दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अकेले समंदर के बीचों बीच 438 दिन जिंदा रहकर इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, 1 साल से भी ज्यादा। ऊपर खुला आसमान और चारों तरफ खामोश खौफनाक समंदर। ना कोई किनारा, ना कोई मदद, बस एक टूटी फूटी नाव और हर ओर मंडराती मौत की परछाई। सिर्फ एक दिन के लिए मछली पकड़ने निकला था, लेकिन समंदर ने उसे 438 दिनों तक अपनी कैद में रख लिया। ना खाना था, ना पानी, ना कोई छत और ना कोई इंसान। जीने की उम्मीद शून्य, मरने की गारंटी 100%। उस नाव में 2 लोग थे। 4 महीने के अंदर एक ने दम तोड़ दिया, लेकिन दूसरा, उसने मौत को धक्का दिया और जिंदगी की दहलीज तक लौट आया। दोस्तों, इस व्यक्ति ने किस तरीके से इतना दिन तक खुद को जिंदा रखा, जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि सब्सक्राइब बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन उसी से ही हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। साल था 2012, तारीख थी 18 नवंबर। मैक्सिको के दक्षिणी तट पर बसे एक छोटे से कस्बे पिजिजापान की सुबह शांत और सामान्य थी। सूरज धीरे धीरे समुद्र की सतह से ऊपर उठ रहा था और समंदर शांत दिखाई दे रहा था। जॉश अल्वारेंगा 36 वर्ष मैक्सिको के इसी कस्बे में अपनी छोटी बेटी के साथ रहता था। वह और उसका साथी एजिकियल कोर्दोबा 22 वर्ष, ये दोनों पेशेवर मछुआरे थे। जॉश को मछली पकड़ने में सालों का अनुभव था, लेकिन एजिकियल उतना माहिर नहीं था। वो हाल ही में इस काम में जॉश के साथ जुड़ा था। इनका काम मछली पकड़ना और उन्हें बाजार में बेचकर मुनाफा कमाना था। पिछले कुछ दिनों से उन्हें मछलियों की अच्छी कीमत मिल रही थी, लेकिन ज्यादा पकड़ नहीं पा रहे थे। इसलिए इस बार उन्होंने तय किया कि वे थोड़ी दूर समुद्र के अंदर तक जाएंगे, जहां बड़े आकार की मछलियां मिलती थीं, जिन्हें अच्छे दामों में बेचा जा सकता था। उनका इरादा सिर्फ एक दिन के लिए जाने का था, लेकिन जैसे ही जॉश यात्रा के लिए तैयार हुआ, एक अनुभवी मछुआरे ने उसे टोका, आज मत जा, समुद्र का मिजाज सही नहीं लग रहा। लेकिन जॉश ने उसकी बात को हल्के में लिया। हम बस कुछ घंटों में लौट आएंगे, जल्दी पकड़ेंगे, जल्दी बेचेंगे, जल्दी कमाएंगे। फिर जॉश और एजिकियल निकल पड़े अपनी छोटी सी 7 मीटर लंबी नाव में, जिसमें एक सिंगल इंजन था, एक छोटा रेडियो, कुछ बर्फ, मछलियां रखने के लिए बॉक्स और थोड़ा बहुत खाना। उनका लक्ष्य था समुद्र के भीतर लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तक जाना। दोनों को अंदाजा नहीं था कि ये दूरी उन्हें 438 दिनों तक मौत और जिंदगी के बीच झूलने को मजबूर कर देगी। शुरुआत में सब ठीक था, मछलियां मिल भी रही थीं। कुछ ही घंटों में उन्होंने काफी मछलियां पकड़ लीं। लेकिन दूसरे दिन दोपहर होते होते समुद्र का रंग बदलने लगा। आसमान काला पड़ गया, लहरें ऊंची होने लगीं, हवाएं तेज चलने लगीं। फिर शुरू हुआ एक भयंकर तूफान, ऐसा तूफान जो लगातार 2 दिन तक चला और उनकी किस्मत बदल कर रख दी। नाव लहरों के थपेड़ों से उछलने लगी, इंजन बंद हो गया और रेडियो भी खराब हो गया। अब उनके पास कोई संपर्क का साधन नहीं था, न किनारे से, न किसी जहाज से। तूफान इतना खतरनाक था कि लहरें उनकी नाव के ऊपर से गुजरने लगीं। जान बचाने के लिए उन्होंने नाव में रखी सारी मछलियां समुद्र में फेंक दी, ताकि नाव हल्की हो जाए और डूबने से बच सके। उनका इरादा था तूफान के रुकते ही वापस लौट जाना, लेकिन कुदरत के सामने इंसान कितना भी चालाक क्यों न हो, बेबस ही होता है। इस तूफान के महज 2 दिनों में उनकी नाव लगभग 400 किलोमीटर बह चुकी थी, खुले महासागर की ओर, जहां चारों ओर सिर्फ पानी था और कोई मदद नहीं। तूफान के बाद समुद्र तो शांत हुआ, लेकिन उनके लिए असली लड़ाई अब शुरू हुई। खाना खत्म हो गया था, पीने का पानी भी। अब उन्हें जिंदा रहने के लिए बारिश का पानी जमा करना पड़ रहा था, कभी हाथों से, कभी नाव के किसी कोने में। भूख मिटाने के लिए उन्हें समंदर में तैरते पक्षियों को पकड़ना पड़ा, कछुओं को, और कभी कभी मछलियां भी, जिन्हें वो कच्चा खाते थे। जॉश के पास अनुभव था, लेकिन एजिकियल का शरीर धीरे धीरे थकने लगा था। वो बहुत जवान था, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। फिर भी 4 महीनों तक वो जॉश के साथ हर रोज जूझता रहा, भूखा रहा, धूप में जला, तूफानों से लड़ा, उम्मीद में जिंदा रहा। लेकिन 4थे महीने के बाद उसका शरीर हार मान गया। उसे बार बार बीमारियां घेरने लगीं और धीरे धीरे वो बोलना भी बंद करने लगा। जॉश ने हर कोशिश की कि उसका साथी जिंदा रहे, लेकिन इस समुद्र में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई दवा नहीं थी और कोई राह भी नहीं। फिर एक दिन एजिकियल हमेशा के लिए शांत हो गया। जॉश को खुद ही उसका शरीर समंदर को सौंपना पड़ा। उसका साथी, जो 4 महीने तक उसके साथ था, अब नहीं रहा। अब जॉश पूरी तरह अकेला रह गया था। जॉश नहीं जानता था कि उसके सामने अब और 9 महीने बाकी हैं।
जहां न कोई किनारा होगा, न कोई रास्ता, न कोई आवाज, सिर्फ एक नाव, लहरें, धूप और उसकी जिंदा रहने की जिद। जॉश अब बिल्कुल अकेला था, एक ऐसी नाव में फंसा हुआ जो न तो किनारे जानती थी न ही दिशा, और उसके चारों तरफ फैला हुआ था मौत से भी ज्यादा खामोश नीला अथाह समंदर। वो समंदर जो सिर्फ गहराई नहीं था, वो एक शिकारी था जो उसकी हर सांस पर निगाह रखे बैठा था। न कोई आवाज, न कोई इंसानी चेहरा, न कोई उम्मीद, सिर्फ लहरें थीं, ठंडी, बेरहम और उसे निगल जाने को बेताब। वक्त जैसे रुक गया था। हर दिन, हर पल जॉश को यह एहसास कराता था कि ये जंग सिर्फ भूख और प्यास की नहीं है, ये जंग थी उसके अंदर छिपे इंसान के अस्तित्व की। समंदर उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा तक चूस लेना चाहता था। हर सुबह वो उठता तो लगता आज शायद आखिरी दिन है, और हर रात वो आसमान को देखकर सोचता क्या ये आखिरी रात है मेरी। लेकिन जब हर उम्मीद टूट रही थी, तब एक चीज उसे हर दिन जिंदा रखी थी, उसकी बेटी की हंसी, उसकी आंखें, उसकी मासूम आवाज। जब जोश की आत्मा थकने लगती थी, तब वो यादें उसे थाम लेती थीं, उसे कहती थीं तू हार नहीं सकता, तुझे जीना है मेरे लिए। दिन की आग जैसी धूप में उसका बदन जलता था, और रात की हड्डियां जमा देने वाली हवा में उसकी रगें जमने लगती थीं। खाने के नाम पर कुछ नहीं, पीने के लिए सिर्फ बदबूदार पानी, और साथ में एक खामोशी जो पागल कर देने वाली थी। जॉश कभी कभी खुद से बातें करता, खुद को जवाब देता, क्योंकि अब वो भूलने लगा था कि असली आवाज कैसी होती है। 6 महीने बीत चुके थे, और फिर एक दिन दोपहर की तपती धूप में जब जॉश की आंखें सूरज की चमक में जल रही थीं, तब उसे दूर क्षितिज पर एक विशालकाय जहाज दिखाई दिया। उसका दिल धड़कने लगा जैसे उसमें फिर से जान आ गई हो। उसने अपने कपड़े हवा में लहराए, नाव को हिलाया, चीखा, चिल्लाया, जैसे पूरा समंदर उसकी आवाज से गूंजने लगा हो। लेकिन हकीकत उतनी ही बेरहम थी जितना ये समंदर। जहाज ने उसे देखा तक नहीं। उसकी छोटी सी नाव उस नीले सागर के महासंग्राम में एक धब्बे से ज्यादा कुछ नहीं थी। कुछ ही मिनटों में वो जहाज ओझल हो गया, और साथ ही ओझल हो गई जॉश की वो आखिरी उम्मीद। जॉश अब एक टूटा हुआ इंसान था, ऐसा इंसान जो सवाल करता था क्या मैं अब कभी किसी को देख पाऊंगा। वो आसमान की ओर देखता, पर वहां सिर्फ खामोशी थी, सिर्फ लहरों की बेरहम हंसी और एक अकेली रूह की सिसकियां। 11 महीने बीत चुके थे। अब उसकी नाव लगभग 8000 किलोमीटर दूर अज्ञात महासागर में भटक रही थी। वो समंदर जिसे दुनिया के नक्शों में कोई नाम नहीं मिला, और जॉश जिसका अब चेहरा पहचानने लायक भी नहीं रहा। उसकी आंखें धंस गई थीं, गाल सूख गए थे, होंठ फटे हुए थे, और त्वचा ऐसी जैसे आग में तपी हो। लेकिन जॉश अब इंसान नहीं था, वो अब एक आदत बन गया था, जिंदा रहने की आदत। और फिर आया वो दिन, 30 जनवरी 2014। वो दिन जब किस्मत ने दरवाजा नहीं, एक दरार दी, लेकिन जॉश ने उसी दरार में से जिंदगी खोज निकाली। पानी में कुछ अजीब तैरता नजर आया, सूखे नारियल, और जॉश ने एक झटके में समझ लिया जमीन पास है। उसके जिस्म में जहां जान बाकी नहीं थी, वहां एक तूफान उठा। उसने नाव को पूरी ताकत से मोड़ा और दूर देखा। वहां एक टापू था, एक धरती का टुकड़ा जिसे देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई थीं। कुछ ही समय में वो मार्शल आइलैंड्स के पास पहुंच गया। जो नाव कल तक मौत का पिंजरा थी, आज वहीं उसे जिंदगी की गोद में ले जा रही थी। जॉश ने आखिरी बार समंदर को देखा और फिर खुद को पानी में फेंका, हर लहर को चीरता हुआ, कांपता, टूटता, घिसटता हुआ। जब उसके पैर जमीन से टकराए, वो गिर पड़ा, नंगे पैर, सूखी आंखों से, कांपते हुए, जैसे वो अपने ही पुनर्जन्म का गवाह बन गया हो। स्थानीय लोग दौड़े और उनकी आंखों में डर था और सवाल, ये कौन है, कहां से आया है। जॉश को अस्पताल ले जाया गया। उसका वजन 60 किलो से घटकर सिर्फ 38 किलो रह गया था। पूरे शरीर की मांसपेशियां गल चुकी थीं और त्वचा के नीचे सिर्फ हड्डियां बची थीं। लेकिन ये सिर्फ उसका इलाज नहीं था, ये गवाही थी उस इंसान की जिसने 438 दिन समंदर की आग और आंसुओं में तैरकर एक ही बात साबित की, जब इंसान जीने की ठान ले तो समंदर भी उसके आगे घुटने टेक देता है। अगर आप होते जॉश की जगह, तो क्या आप भी 438 दिन तक उस नरक से लड़ पाते? क्या आप भी जिंदा लौटने की हिम्मत जुटा पाते? जो भी हो, इतना तय है, जब इंसान टूटने के बाद भी बिखरना नहीं चुनता, तो मौत भी रास्ता बदल लेती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी कुछ महसूस करवा गई हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे
ऐसी ही एक सच्ची, सनसनीखेज और रूह तक हिला देने वाली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा और दिल से धन्यवाद।